आज हम एक ऐसी कहानी आपको बताने जा रहे हैं जिसको सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। कहानी शुरू होती है शहर की हलचल भरी जिंदगी में। 22 साल का आदित्य, एक सफल सॉफ्टवेयर इंजीनियर, अपने करियर में पूरी तरह डूबा हुआ था। हर दिन ऑफिस और घर के बीच दौड़ते हुए उसकी जिंदगी में सुकून के लिए कोई जगह नहीं थी। लेकिन एक रात जब आदित्य ऑफिस से लौट रहा था तो उसे अपने फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। कॉल पर एक लड़की की घबराई हुई आवाज थी। उसने कहा, आदित्य, मुझे पता है तुम मुझे भूल चुके हो, लेकिन मैं तुम्हारे वादे का इंतजार कर रही हूं। प्लीज मुझे ढूंढ लो, वरना बहुत देर हो जाएगी। आदित्य हैरान रह गया। उसने पूछा, तुम कौन हो और मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं? लेकिन कॉल कट चुकी थी। आदित्य पूरी रात उस कॉल के बारे में सोचता रहा। अगले दिन उसने कॉल बैक करने की कोशिश की, लेकिन नंबर बंद था। धीरे धीरे वह कॉल उसके दिमाग पर छाने लगी। उसे लगा कि शायद यह उसके अतीत से जुड़ी बात है। आदित्य ने अपने बचपन के बारे में सोचना शुरू किया। उसे याद आया कि बचपन में उसका एक सबसे अच्छा दोस्त था, आशिमा। वह और आशिमा एक दूसरे से हर खुशी दुख बांटते थे। लेकिन एक दिन आशिमा अचानक बिना कुछ बताए गांव छोड़कर चली गई। उसे याद आया कि जब वह 10 साल का था तब उसने आशिमा से वादा किया था कि वह हमेशा उसकी मदद करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। कॉल के बाद आदित्य को लगने लगा कि कॉल करने वाली वही आशिमा हो सकती है। उसने अपने बचपन के गांव जाने का फैसला किया। गांव में पहुंचकर उसने अपने पुराने दोस्तों और पड़ोसियों से पूछा, लेकिन किसी को भी आशिमा के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। आदित्य को गांव के पुराने मंदिर में आशिमा और उसके साथ बिताए पल याद आए। वहीं पर उसे मंदिर के पुजारी ने बताया कि आशिमा के माता-पिता के गुजर जाने के बाद वह गांव छोड़कर कहीं चली गई थी। पुजारी ने कहा, लेकिन मैंने सुना है कि वह पास के जंगल में एक पुराने आश्रम के आसपास कभी-कभी दिखती है। आदित्य ने बिना समय गंवाए उस जंगल का रुख किया। वह पूरे दिन जंगल में भटकता रहा। सूरज ढलने के बाद वह थककर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी उसने कहीं पास से किसी के रोने की आवाज सुनी। आदित्य ने उस आवाज का पीछा किया और जंगल के बीचों बीच एक छोटे टूटे फूटे घर को देखा। वहां उसे एक दुबली पतली लड़की मिली जो अंधेरे में अकेली बैठी थी। उसने डरते हुए पूछा, आशिमा? लड़की ने पलटकर उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं। उसने कहा, तुम आखिर आ ही गए। मुझे पता था कि तुम आओगे। आशिमा ने आदित्य को अपनी कहानी सुनाई। उसने बताया कि उसके माता पिता की मौत के बाद उसके रिश्तेदारों ने उसे अपनाने से मना कर दिया। उसने खुद को अकेला महसूस किया और एक दिन इस जंगल में आकर रहने लगी। लेकिन यह सब कहने के बाद उसने एक चौंकाने वाली बात कही, आदित्य, मुझे कैंसर है। डॉक्टर ने कहा है कि मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। मैंने तुम्हें इसीलिए बुलाया क्योंकि मैं तुम्हें अलविदा कहना चाहती थी। बचपन में तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ोगे। यह सुनकर आदित्य का दिल टूट गया। उसने कहा, आशिमा, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें वापस ले चलूंगा और तुम्हारा इलाज करवाऊंगा। आदित्य ने आशिमा को शहर के सबसे बड़े अस्पताल में भर्ती करवाया। इलाज लंबा और कठिन था, लेकिन आदित्य ने हार नहीं मानी। उसने अपनी नौकरी छोड़ दी और हर पल आशिमा के साथ बिताने लगा। धीरे धीरे आशिमा की हालत में सुधार होने लगा। एक दिन अस्पताल में बैठी आशिमा ने कहा, आदित्य, मैं तुम्हारी वजह से आज जिंदा हूं। तुमने अपना वादा निभाया। अब मैं जिंदगी से लड़ने के लिए तैयार हूं। कुछ महीनों बाद आशिमा पूरी तरह ठीक हो गई। आदित्य ने उसे एक नया घर दिलाया और उसे अपने सपनों को पूरा करने में मदद की। दोनों ने एक दूसरे से वादा किया कि अब कभी अलग नहीं होंगे। सीख, यह कहानी हमें सिखाती है कि वादे केवल शब्द नहीं होते, बल्कि वे भावनाओं और रिश्तों की डोर होते हैं। कभी कभी हमारी छोटी सी कोशिश किसी की पूरी दुनिया बदल सकती है। इसीलिए अगर आप किसी से कुछ वादा करें तो उसे हर हाल में पूरा करें।